इमरान खान साहब को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। ये बात इमरान इस्माइल साहब ने इसका क्लेम किया। एक दो और लोगों से मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि 27वीं शब के बाद जो है वो प्लानिंग मुकम्मल की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि ईद के दिन जहां पे लोग अपने अपने मसरूफियात में होंगे, ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से या दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए हैं वो अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे और लाहौर के लोग भी एंगेज हो जाएंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का एक मंसूबा उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये वैसे इमरान इस्माइल साहब का ये दावा है और कुछ और लोगों का भी ये दावा है जिनसे मैंने ये बात सुनी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हुकूमत का वतीरा है और पीटीआई के तूफान को रोकने के लिए लंदन प्लान पर अमल किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अली जैदी की गिरफ्तारी पे, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पे और जो दीगर उनके साथी उनकी गिरफ्तारियों के ऊपर यही कहा है कि जो लंदन प्लान है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। लंदन प्लान है क्या, जरा इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले यह बताया था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने यह वादा किया है उनके साथ। बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को एक हलफनामा लिख कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ किया जाएगा, आप मेहरबानी फरमाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने वो काम कर दिया और उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब याद दिलाते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में जो लोग रुकावट बन सकते हैं या जो लोग इमरान खान साहब के काम आ सकते हैं और जो उनके डाई हार्ड वर्कर्स हैं उनके लिए जमीन तंग की जा रही है और ईद का इंतखाब किया जा सकता है। ये इमरान इस्माइल साहब का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी का प्लान तैयार है। उन्होंने कहा कि शहजादी मरियम चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम किया जाए। ये चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई की आदत को गिरफ्तार करके इलेक्शन में जाएं। वकील की रसाई के लिए अली जैदी से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं और इमरान इस्माइल साहब ने अपनी तफसीलात बाकी बताई। लेकिन एक और खबर है, वो खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में बोरियां खोल दी गई हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज ये इतला दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नंबर गेम में आपको बता देता हूँ, एक्चुअली 53 मेंबर होते हैं पूरे, 53 होते हैं, एक वैकेंट थी सीट और जब आपके वज़ीर आज़म वहाँ पे नायल हो गए तो 2 सीटें भी अगर आप निकाल दें तो 51 बनते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के पास मिलाकर 32 सीटें थी। उन 32 में से 31 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जबकि 1 सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत इंजॉय कर रही है। अपोजिशन के पास टोटल 20 सीटें थी जिनमें से 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 7 PMLN और JKPP जो है उसके पास 1 सीट है। इस तरह उनके पास 20 सीटें हैं और हुकूमत के पास जो है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास 32। अब उन 32 में से अगर एक आप निकाल दें तो 31 और अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला वहाँ चला जाए तो 30। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से फिर भी अपनी हुकूमत बना सकती है। लेकिन अब बोरियां खुल गई हैं और लोगों की वफादारियां खरीदने की कोशिश की जा रही है। 7 से 9 लोग, 10 लोग, इतने लोग खरीदने पड़ेंगे और इतने लोगों को खरीदने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काबिल हो जाएगी कि वो अपना वज़ीर आज़म ला सके आज़ाद कश्मीर में। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 3 लोग काबू आए हैं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दीगर लोगों को काबू करने के लिए पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं कि वहां पे भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है या नहीं होता। देखिए, रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट साथ दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सहूलतकारी फराहम करे मुकम्मल तौर पे, जैसा कि गुज़िश्ता साल इमरान खान साहब की हुकूमत का रजीम चेंज करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी राजदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ और सच्चे दिल के साथ आसिफ अली जरदारी का और बाकी लोगों का साथ दिया था और रजीम चेंज ऑपरेशन 2022 में अप्रैल में किया गया था। इसी तरह का रजीम चेंज ऑपरेशन अगर करना है आज़ाद कश्मीर में तो उसी तरीके से पूरा साथ देना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट को। अगर वो साथ देंगे तो फिर वहां पर रजीम चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। उधर जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसने हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं, क्योंकि जो बड़े वकला हैं, बड़े दिमाग हैं पाकिस्तान के कानूनी नुक्ता नज़र से, वो सारे इकट्ठे होकर लाहौर के एक निजी होटल के अंदर बैठे। इनमें एतजाज हसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा हैं, अदर सिद्दीक साहब हैं, रबिया बाजुआ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं बताऊंगा आपको, सलमान अकरम राजा साहब हैं, आबिद जुबैरी साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, तारिक रहीम साहब हैं, लाहौर की हाई कोर्ट बार की क़यादत है, बाकी जगहों से मुख्तलिफ बार्स के लोग आए हुए थे, सीनियर वकला आए हुए थे, वकला रानुमा आए हुए थे, आफ्ताब बाजुआ साहब थे वहाँ पे। मैंने और बहुत सारे वकला को देखा जिनका मैं नाम ले ना पाऊँ, मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, क्योंकि सबका नाम इतनी थोड़े से टाइम में हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन तमाम लोगों का एक बात के ऊपर इत्तफाक हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो
एक एलामिया है या जो करारदाद है गोल मेज कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इसने हुकूमत के लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। वकला इन रहनुमाओं के पीछे चलते हैं किसी भी तहरीक में, और जब ये रहनुमा बाहर निकलेंगे तो वकला बहुत बड़ी तादाद में इनको फॉलो करेंगे और अदलिया को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। और हुकूमत ने जो अदलिया के साथ एक फड्डा डाला हुआ है, हुकूमत को नाकामी होगी। वैसे ये लोग पहले बड़े खुश होते थे जब परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उनकी इमरजेंसी के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुदाखलत करते हुए कहा था कि नहीं, इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, उसको फारिग कर दिया था, रोक दिया था, उस दौर में खत्म कर दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। मुशर्रफ साहब को तो ये पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए कहते थे कि हम 10 मरतबा बावर्दी मुंतखब करेंगे, परवेज अली साहब भी कहते थे, और उस वक्त मुशर्रफ साहब के हाथ में होती थी पार्लियामेंट, उसको रबर स्टैंप कहा जाता था उस वक्त। तो अदलिया ही उस वक्त उम्मीद थी जो मुदाखलत करती थी और चीज़ों को ठीक करती थी। जरदारी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर भी पार्लियामेंट ने अदलिया के ऊपर बहुत चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन PMLN तब ये कहती थी कि नहीं, अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका मामला मुकद्दम है, वज़ीर आज़म 10 भी घर जाएं तो उनको जाना चाहिए, इंसाफ और कानून तो यही है। ये नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये हैवानों की बस्ती नहीं है, ये इंसानों की बस्ती है। बहरहाल गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मंजूर करदा करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदरूनी मामलात को अफाम व तफहीम से मिल बैठ कर हल करे, अदालत को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी, आज़ादी और अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाना है। वो कानून साजी जो ये कर रहे हैं उसको वहां पे मजम्मत की, बल्कि उसकी मुखालफत की है गोल मेज कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने। करारदाद के मुताबिक अदालतें आइन में रहकर काम करें, इसकी अशद ज़रूरत है। हम तमाम वकला अदालतों की हमायत करते हैं। हमें मजबूत अदलिया की ज़रूरत है जो आइन के अंदर रहकर काम करे। जजेस अपने हलफ की पासदारी करें। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में जहांगीर ए जोजा एडवोकेट ने इजहार ख्याल किया कि सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की जा रही है। खुली तकारीर हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। वकला का फर्ज है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल शफकत चौहान ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए। कमेटी बनाकर एक मुकम्मल लायामल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के लिए हुकूमत डट कर खड़ी हो गई है। एलामिया के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। एलामिया के मतन के मुताबिक इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अदालतें आइन के अंदर रहकर काम करें। तमाम वकला अदालतों की हमायत करते हैं। हमें मजबूत अदलिया की ज़रूरत है जो आइन के अंदर रहकर काम करे। जजेस अपने हलफ की पासदारी करें। गोल मेज के एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतखाबात से गुरेज ना करें और बेंच के क़याम और दीगर मामलात को बुनियाद बनाकर तवज्जो ना हटाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात फौरी और मुकर्ररा मियाद के 90 दिन के अंदर होने चाहिए। हर पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी ओहदे या रुतबे का हो, उसकी ये जिम्मेदारी है। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस है और इससे खासी तकलीफ